फ्रेंड्स जय हिंद। फ्रेंड आज इस क्लास में बाबू हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है सिंधु सभ्यता की विशेषता। बाबू आपके बोर्ड एग्जाम में ना हर साल यहाँ से प्रश्न बन जाता है। देखिए इस टॉपिक बाबू तैयार कर लीजिएगा कॉपी में लिखकर, ठीक है, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जो प्रश्न बनता है बहुविकल्पी, सबसे पहले वो जान लेते हैं सिंधु सभ्यता जो बहुविकल्पी प्रश्न बनता है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए बाबू यहाँ पर पहला है प्रश्न बनेगा कि सिंधु सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने करवाया था। बाबू हम प्रश्न बनेगा सिंधु सभ्यता की खुदाई बाबू किसने करवाया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। बाबू सबसे पहले सिंधु सभ्यता जो खुदाई करवाए थे वो थे दयाराम साहनी। बाबू याद रखिएगा सिंधु सभ्यता सबसे पहले जो खुदाई करवाए थे वो दयाराम साहनी ने करवाए थे। बहुत बढ़िया। अब प्रश्न एक और बनेगा बाबू कि जो सिंधु सभ्यता है वो किस नदी के किनारे। बाबू तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंधु नदी के किनारे है। देखिए आपको ये भी बताएंगे कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए बना के लिखने के लिए तो कैसे बना के लिखना है वो भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला है प्रश्न पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था। प्रश्न बनेगा बाबू सिंधु सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था, वो थे चार्ल्स मैसन ने। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स मैसन ने जानकारी सबसे पहले दिए थे। चलिए अगला देखते हैं बाबू सर्वेक्षण। सर्वेक्षण मतलब उसका जो देख रेख किसने कौन किया था। बाबू जेम्स कनिंघम, ये याद करना पड़ेगा। और नामकरण चार्ल्स मार्शल। देखिए आपको 4 हेडिंग याद करना पड़ेगा, एक खुदाई, जानकारी, संरक्षण, नामकरण। तो खुदाई याद रखिएगा दयाराम साहनी ने किया था, जानकारी चार्ल्स मैसन ने, संरक्षण जेम्स कनिंघम में और नामकरण जॉन मार्शल ने। बस आपको इतना ही याद करना है। 4 अंक जो है ना, 4 अंक का ये प्रश्न बनता है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि 4 मतलब 4 टॉपिक है, इसमें से 1 अंक प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न बाबू बनेगा कि यह सभ्यता का जो है ना 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। बाबू प्रश्न पूछेगा सिंधु सभ्यता कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, मतलब वर्ग में फैली थी, किलो वर्ग, ठीक है। बाबू याद रखिएगा 13 लाख वर्ग में फैली थी। चलिए अगला प्रश्न बाबू बनेगा सिंधु सभ्यता जो आकार कैसा था। प्रश्न पूछेगा सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। त्रिभुजाकार दे देगा, मतलब स्क्वायर दे देगा, वर्ग दे देगा। बाबू तो मारिएगा टिक, कैसा था बाबू, त्रिभुजाकार था, ठीक है। चलिए अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि यह सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। मतलब प्रश्न पूछेगा विश्व की सबसे पहले मतलब पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी। प्रश्न बाबू पूछेगा कि विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन थी, मतलब आप मारिएगा टिक सिंधु सभ्यता, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बड़ा टॉपिक है इस सभ्यता का जो विकास बाबू 250 मतलब 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच हुई। बाबू याद रखिएगा जो इसका विकास हुआ ना 2000 मतलब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ तो ये टॉपिक आपको याद करना ही पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सिंधु सभ्यता जो थी ना, ये भी बताया है कि सिंधु सभ्यता क्या थी, एक शहरी सभ्यता थी, विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। तो बाबू यहाँ पर लिखा है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता। बाबू नगरीय सभ्यता को शहरी सभ्यता कहते हैं, वो सभ्यता थी, ठीक है। पहला हेडिंग तो याद हो गया, हमेशा पूछेगा बाबू, यही पूछेगा कि यहाँ की जो सड़कें थी बाबू ना, जो आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बाबू समझिएगा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब यहाँ की सड़कें थी। और यहाँ की जो सड़कें थी ऐसा डिजाइन किया गया था ना कि जब हवा पूरब से पश्चिम की जब हवा चलेगा तो ये ऑटोमेटिक ये रोड साफ हो जाता था, ठीक है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। जो यहाँ के बाबू नालियाँ थी ढकी हुई थी, जैसे गाँव में नालियाँ नहीं देखते हैं आप, कई सारे नालियाँ जो ढकी नहीं होती हैं, तो यहाँ की जो नालियाँ थी ना ढकी हुई थी। बाबू एक प्रश्न पूछेंगे आपसे, वो आपको पढ़ा चुके हैं कि कहाँ की जो नालियाँ किस मतलब सिंधु सभ्यता के किस शहर की जो नालियाँ थी बाबू ढकी हुई नहीं थी। बाबू याद रखिएगा, वो बनवा लिया, पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए बाबू यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता की विशेषता में बाबू अगला पढ़ेंगे कि यहाँ की जो व्यापार होता था बाबू, यहाँ की जो व्यापार होता था वो विदेश से होता था। और प्रश्न एक भी पूछेगा कि यहाँ की जो मुहरें प्राप्त हुए हैं वहाँ कैसे प्राप्त हुई, मतलब कैसा मुहर प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक मुहर मिला है बाबू, एक सींग वाला गंडा, याद रखिएगा एक सींग वाला गंडा। बाबू जो यहाँ का समाज था ना, मतलब सिंधु सभ्यता समाज था बाबू, वो मातृसत्तात्मक था, याद रखिएगा, ठीक है, मातृसत्तात्मक। और यहाँ के जो माप तौल का जो बाट था बाबू वो 16 kg का था, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। और एक और देखिए याद करना पड़ेगा विशेषता कि जो यहाँ के मिट्टी के बर्तन थे बाबू ना, यहाँ की जो ना मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चलिए अब अगला विशेषता है कि यहाँ के जो लोग ना कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे, और यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे, कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। बाबू यहाँ के लोग ना लोहा से परिचित नहीं थे। प्रश्न पूछेगा कहाँ के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। बाबू सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। और देखिए
यहाँ ना, यहाँ के लोग ना देखिए कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। और देखिए यहाँ का जो सिंधु सभ्यता का जो विनाश का कारण बाबू माना जाता है वो बाढ़ को माना जाता है। याद रखिएगा, बाढ़ को माना जाता है। बाबू इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही विशेषता आपको पढ़ना है, ठीक है। जो चीज़ बोल दिए हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ बोले हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो एक बार और रिपीट करके इसको नोट कर लीजिएगा। बाबू मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।